चेहरे अलग हैं, इनकी चाल अलग है, इनका चरित्र अलग है। ये बोलेंगे कुछ, दिखाएंगे कुछ, करेंगे कुछ। ये सीबीआई का वास्तविक चरित्र है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। दोपहर के 1 बजने को हैं और तमाम बड़ी खबरों को लेकर विस्तार से हम हाजिर हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी 2 सहयोगी और जुड़ेंगी। सलोनी मेरे साथ है, मीनाक्षी मेरे साथ है। लेकिन पहले बात करेंगे बुलडोजर एक्शन की। किस तरह से अयोध्या मामले में एक नाबालिग से गैंग रेप का जो मुख्य आरोपी है और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का जो नेता है मोहित खान, उसकी अवैध संपत्तियों पर किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है, ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। और योगी सरकार किस तरह से एक्शन मोड में है, ये तस्वीरें वो बता रही है। मोहित की जितनी भी अवैध संपत्ति है उन पर बुलडोजर एक्शन जारी है। और आज एक और अवैध संपत्ति जिसके ध्वस्तीकरण के लिए ये टीम जिस वक्त वहां पर पहुंची, ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ध्वस्तीकरण के लिए प्रशासन की टीम इस वक्त यहां आपको नजर आ रही है। हमारे सहयोगी राघवेंद्र भी उस जगह पर वहां पर मौजूद हैं। क्या उन्होंने देखा, उन अधिकारियों से बात की, क्या बता रहे हैं वो, सुनिए। बुलडोजर इस वक्त मौजूद हैं। बस कुछ ही मिनटों के बाद ये बुलडोजर गरजेंगे मोहित खान के अवैध कॉम्प्लेक्स पे, जहां पर मोहित खान ने अपने रसूख के बल पर इस कॉम्प्लेक्स को खड़ा किया था। आप देख सकते हैं कि ये वही बुलडोजर्स हैं जो अभी कुछ देर के बाद ये जो अवैध रूप से जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है यहाँ पर ये बुलडोजर चलेगा। चूँकि इसके पहले आप देख सकते हैं कि ये वो बेकरी है जिसका लाइसेंस रद्द किया गया था, जिस बेकरी को बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया था, उसके प्रमाण आज भी दिख रहे हैं। और आप दूसरा ये देखिए, ये जो कॉम्प्लेक्स है जो अवैध रूप से एक रसूख के दम पे बनाया गया था। समाजवादी पार्टी से मोहित खान का एक नाता रहा है, रिश्ता रहा है। वह अवधेश कुमार जो यहाँ के सांसद हैं नवनियुक्त, उनसे काफ़ी अच्छा उसका संबंध रहा है। तमाम फोटोग्राफ्स, तमाम चीज़ें प्रमाण के रूप पे सोशल मीडिया पर भी मौजूद है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर बुलडोजर पहुँच चुका है। चूँकि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो बुलडोजर के नाम से जानी जाती है कि जहाँ भी गलत होगा, जहाँ भी माफियागिरी होगी, गुंडाई होगा या भ्रष्टाचार होगा, वहाँ पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जरूर चलेगा। ये उसी का प्रमाण है कि यहाँ पर बुलडोजर आ चुका है। 3 बुलडोजर इस समय यहाँ पर आ चुके हैं। बस कुछ ही मिनटों के बाद यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो प्रारंभ होगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह जो कॉम्प्लेक्स है पूरा खड़ा हुआ है। लेकिन शायद कुछ मिनटों के बाद या कुछ घंटों के बाद यह कॉम्प्लेक्स जमींदोज हो जाएगा। यहाँ पर इसके मलबे दिखेंगे, कोई प्रमाण नहीं रह जाएगा। जिस रसूख के दम पे मोहित खान ने इस कॉम्प्लेक्स को तैयार किया था, जिस गुंडाई के दम पे मोहित खान ने इस कॉम्प्लेक्स को बनाया था, मोहित खान ने जिस तरह से अवैध सरकारी तालाब पर इसके एक हिस्से को बनाया था, साथ ही शायद एक दलित की जमीन को कब्जा करके कुछ हिस्सों को हड़पा था। किसी तरह का कोई कागज नहीं है, कोई नक्शा नहीं है, कोई रजिस्ट्री नहीं है इस पूरे अवैध कॉम्प्लेक्स का। जिस तरह से इस पर राजस्व की टीम ने काम किया, मेहनत किया और चीज़ों को निकाल करके लाई, बताई उसने कि यहाँ पर मोहित खान ने किस रसूख के दम पे, अपनी ताकत के दम पे इस पूरे कारोबार को खड़ा किया था। कहीं न कहीं अब राजस्व की टीम पूरे तैयारी के साथ, जिला प्रशासन पूरे तैयारी के साथ, पूरे पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच चुकी है। बस कुछ मिनटों के बाद यहां पर बुलडोजर चलने जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक त्रिपाठी के साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, अयोध्या। तो हमारे सहयोगी अयोध्या से आपको उसकी रिपोर्ट देख रहे थे राघवेंद्र की, जो बता रहे हैं कि अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर है। देखिए, इससे पहले बेकरी पर एक्शन लिया गया था। बेकरी में एक तो अवैध निर्माण पर वो बेकरी बनाई गई थी और जो क्वालिटी थी, प्रोडक्ट क्वालिटी, वो भी खराब पाई गई थी, जिसके बाद बेकरी को सील कर दिया गया था। और अब ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अवैध निर्माण के तौर पर खड़ा किया गया, पैसे बनाए जा रहे थे। ये आरोपी मोहित का ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जिस पर अब बुलडोजर एक्शन करने की तैयारी है। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। मोहित खान वो आरोपी जिस पर नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का आरोप लगा है, सामूहिक दुष्कर्म का मुख्य आरोपी है। और इस पूरे मामले में देखिए, ये घटना 2-2.5 महीने बाद सामने आई है, जब बच्ची गर्भवती हुई है। पूरे मामले का खुलासा हुआ है, तब आरोपी को पकड़ा गया है। उससे पहले आरोपी ने डरा कर, धमका कर, ब्लैकमेल करके बच्ची को रोक रखा था।
और 3 तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं बेकरी शॉप पर कैसे बुलडोजर चला था। ये पहले की तस्वीरें हैं और अभी अयोध्या में किस तरह से बुलडोजर एक्शन के लिए बुलडोजर्स पहुंच चुके हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। और तीसरी तस्वीर देखिए, बुलडोजर तैयार है, कभी भी एक्शन तेज हो सकता है। ये वही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जो बनाया गया था मोहित खान की तरफ से अवैध अतिक्रमण करके। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र, तैयारी बड़ी है, कभी भी बुलडोजर गरजना शुरू हो सकते हैं, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, अब कुछ मिनटों की ही बस दूरी है या समय है, कुछ मिनटों का, जब यहाँ पर बुलडोजर चलने जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर बुलडोजर आकर खड़ा हुआ है, वेट कर रहा है। यहाँ पर जिला प्रशासन की टीम पूरी तरह से यहाँ पर पहुँच चुकी है। सुरक्षा बल की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो अयोध्या की जो पुलिस है वो अलर्ट मोड पर है। वो यहाँ पर किसी तरह की कोई कोताही नहीं है। कुछ लोग देखिए अपने दुकानों से आनन फानन में सामान भी इकट्ठा करके यहाँ निकाल के ले जा रहे हैं। यहाँ पर चूंकि एक बेकरी थी, बेकरी का सामान भी शिफ्ट करके यहाँ से ले जा रहे हैं। अभी यही बेकरी है, A1 बेकर्स शॉप था, जिसका सामान निकाल करके ले जा रहे हैं। कुछ ही मिनटों की देरी है जब यह बुलडोजर यहाँ पर चलने जा रहा है। और आपको यह भी जानकारी देना चाह रहा हूँ कि राजस्व की टीम ने इस पूरे जगह का पूरा यहाँ पर एक एक चीज़ पे अध्ययन किया है। सारी चीज़ें निकल करके आ गई हैं कि यह ज़मीन किसके नाम पर है, किस तरह का यह पूरा कॉम्प्लेक्स है। चूँकि यहाँ पर पीछे तालाब की ज़मीन है, सरकारी तालाब है, वहाँ पर उसका एक हिस्सा पूरी तरह से वो सरकार के यानी तालाब के ज़मीन का था, उसको इन्होंने लगभग उस पर कब्जा किया था। साथ ही दलित समुदाय के व्यक्ति की ज़मीन भी कब्जा की थी। किसी तरह के इनके पास नक्शा का कोई परमिशन नहीं था। उसके अलावा यहाँ पर जो करोड़ों रुपए इस कॉम्प्लेक्स में जो लगाए गए हैं उसका भी इनके पास कोई जवाब नहीं था। तो अवैध रूप से ये बनाई गई थी, इसमें पैसे भी उसी ढंग से लगाए गए थे। ये आर्थिक पहलू की भी जांच इस पर की जा रही है कि मोहित खान की और भी कहाँ प्रॉपर्टी है, किस तरह का पैसा है, कहाँ से कैसे आता जाता है। तो तमाम चीज़ों पे अलग अलग पहलुओं पे जांच हो रही है। कुल मिलाकर सारी चीज़ों को खंगालने के बाद, जांच करने के बाद जो जिला प्रशासन है वह इस एक्शन पर पहुंची है कि यह जो अवैध जो कॉम्प्लेक्स है अब इसको तोड़ा जाए, अब इसको गिराया जाए, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। जेसीबी आ चुकी है, कभी भी यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई प्रारंभ हो सकती है। बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी राघवेंद्र इस बाबत हमें जानकारी यहां पर दे रहे हैं कि किस तरह से यह बुलडोजर एक्शन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। 3 बुलडोजर इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं ध्वस्तीकरण के लिए, और ऐसी कई और संपत्ति है जो प्रशासन की रडार पर है। और क्या कुछ इस पर इससे जुड़ी हुई जानकारी दे रही है, सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी मीनाक्षी का। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से इस पूरे गैंगरेप मामले में मोहित खान सपा नेता का नाम सामने आया था, योगी सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। और इसके पहले भी हमने देखा था कि जो बेकरी शॉप थी उसे गिराया गया था, और अब एक बार फिर से जो अवैध संपत्ति है उसे भी ढाए जाने का सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है। मोहित खान पर किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है इस पूरे मामले में, सिर्फ आपको दिखाएंगे। इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? अयोध्या में गैंगरेप के आरोपी सपा नेता मोहित खान के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन जारी है। मोहित खान के अवैध ठिकानों को चुन चुनकर ध्वस्त किया जा रहा है। गैंगरेप के आरोपी के एक और अवैध कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। यूपी पुलिस के आला अधिकारी की टीम ने अयोध्या में कैंप लगा रखा है। मोहित खान के अवैध कॉम्प्लेक्स में चल रहे बैंक को खाली करने के लिए प्रशासन ने 24 घंटे की मोहलत दी थी, जिसके बाद बैंक ने अपना सामान शिफ्ट करना शुरू कर दिया। मोहित खान के पापों के किले को ढहाने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। अवैध कॉम्प्लेक्स को तोड़ने के लिए 50 से ज्यादा मजदूरों को लगाया जाएगा। हथौड़े के साथ बुलडोजर भी एक्शन में शामिल होगा। इसके ध्वस्तीकरण की जिम्मेदारी एक प्राइवेट ठेकेदार को दी गई है। ये वही मोहित खान है जो सपा सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी है। अयोध्या के पूरा कलंदर इलाके में एक 12 साल की नाबालिग बच्ची से बलात्कार के आरोप में सलाखों के पीछे है। समाजवादी पार्टी से जुड़े मोहित खान का पहले भी आपराधिक गतिविधियों का एक लंबा इतिहास है। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी है। सपा के मदरसा नगर का अध्यक्ष मोहित खान पर दंगा भड़काने का आरोप भी है और जमीन पर कब्जा करने का आरोप भी। हालांकि कोई पहला मौका नहीं है जब मोहित खान के अवैध कब्जे पर प्रशासन का अपना हथौड़ा चल रहा हो।
इसके पहले भी मोहित खान की एक बेकरी का लाइसेंस रद्द करते हुए उसे जमींदोज किया जा चुका है और ऐसी कई संपत्तियां अभी प्रशासन के रडार पर है जिनके खिलाफ एक्शन होना बाकी है। मतलब साफ है कि सीएम योगी ने यूपी में जिस लॉ एंड ऑर्डर के बल पर एक अच्छी सरकार चलाकर दिखाई, उसके परिणाम जमीन पर भी दिखाई दे रहे हैं। न्यायालय में न्याय मिलने में कुछ ही देरी भली हो जाए, लेकिन योगी तुरंत फैसला सुनाते हैं। उनके फैसले ऐसे होते हैं जो सचमुच अपराधियों के लिए नजीर बनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये देखिए कि मदरसा के अयोध्या में ये बुलडोजर नंबर 5वां आ चुका है। ये हैवी पावर की जो जेसीबी मशीन है वो इस समय यहाँ पर आ चुकी है। बस 2 से 3 घंटों में पूरी ये जो अवैध जो कॉम्प्लेक्स है वो बुलडोज हो जाएगा। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे अपने सहयोगी से कहेंगे कि आप ये दिखाइए कि पीछे जो एसएचओ है वो किस तरह से आ रहे हैं। लेकिन ये बुलडोजर नंबर 1 और आगे मैं आपको दिखाता हूँ ये बुलडोजर नंबर 2, बुलडोजर नंबर 3 और ये जो पोकलैंड मशीन है, हैवी पावर की, हैवी वोल्टेज की जो ये मशीन है, इसमें काफ़ी ताकत होता है। बड़ी से बड़ी बिल्डिंग, बड़ी से बड़ी इमारत को ये ढहाने में इसको समय नहीं लगता है। ये पूरी तरह से एक्शन लेने जा रही है। ये देखिए सामने एक पेड़ पड़ा है, शीशम का पेड़ है जो इसके रास्ते में एक रुकावट बन रहा है। आप देखिए इस पेड़ को गिराने जा रही है। अब देखिए इस पूरे मशीन के बारे में मैं दिखाना चाहता हूं। आइए, ये जो हैवी पोकलैंड है ये किस तरह से काम कर रही है। देखिए एक्शन शुरू हो गया है इस वक्त अयोध्या के भदरसा में मोहित खान के प्रॉपर्टी पर। आप देखिए ये इस तरह से ये पोकलैंड जो हैवी पोकलैंड है इसकी जो ताकत होती है वो काफ़ी बहुत हैवी होती है, काफ़ी मजबूत। देखिए इसको मुड़ने का भी एक जगह नहीं मिल पा रहा है। हालांकि ये अपना एरिया मुड़ने के लिए ये काफ़ी निकाल चुका है आगे बढ़ के। अब ये जा रहा है कॉम्प्लेक्स की ओर। अब देखिए यहाँ पर ड्राइवर पूरी तरह से चुस्ती के साथ काम भी कर रहा है। ये बैक में हो रहा है बुलडोजर। ये कितनी बड़ी बात है। ये बताइए आपको लगेगा इसको तोड़ने में, क्या आपको दिक्कत आएगी तोड़ने में? बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। देखिए ये कह रहे हैं कि काफ़ी दिक्कतें भी आती हैं काम करने में, ड्राइवर का ये कहना है। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में इनकी आदत पड़ चुकी है, एक नहीं पूरा का पूरा कई जगह पे इस तरह के अतिक्रमण को हटाया गया है, ढाया गया है, बुलडोजर चला है। तो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलना अब कोई बड़ी बात नहीं है। इनके लिए असंभव काम भी संभव है। बड़े से बड़े मकान को या बड़े से बड़े मार्केट को ये गिरा देंगे कुछ घंटों में। अब देखिए यहाँ पर अयोध्या के भदरसा में मोहित खान ने जिस तरीके से अवैध संपत्ति अपने रसूख, अपने राजनीतिक दम पर जो इन्होंने एक कॉम्प्लेक्स तैयार किया था, जो प्रॉपर्टी तैयार किया था, आप सामने देख सकते हैं कि ये वही इनका बेकरी था जिसका लाइसेंस कैंसिल किया गया, रद्द किया गया, बुलडोजर चलाया गया। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर आया है। और ये देखिए तालाब की भूमि, जो सरकारी तालाब है, जो सबसे मुख्य कारण है, इसी सरकारी तालाब के कारण यह पूरा उसी जमीन बनाएगा। सर क्या कहेंगे, ये सरकारी तालाब था ना, कुछ कहेंगे? हाँ जी, कुछ बोलेंगे? नहीं देखिए अभी बोलने से मना कर रहे हैं चूंकि कार्रवाई हो रही है, लेकिन मैं कुछ और लोगों के पास जाना चाह रहा हूँ। और तालाब की ओर ही जेसीबी जा रही है। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि जेसीबी की जो शुरुआत होने जा रही है वो तालाब की साइड से हो रही है। सरकारी तालाब है, हमें लग रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स को यहीं पीछे से गिराया जाएगा। बहुत बड़ी बात है। आप देखिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देख लीजिए कितना बड़ा ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। करोड़ों की बनी ये इमारत, करोड़ों की ये बिल्डिंग जमींदोज होने जा रही है। लग रहा है कि इसमें पीछे साइड से ही, तालाब के साइड से इसमें काम लगेगा। ये पोकलैंड मशीन इस समय तालाब में घुस चुकी है। बोलिए यहाँ पे पहले बाउंड्री था, इस तालाब के जमीन को पूरी तरह से कब्जा किया गया था। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से इसमें पूरा काम हो रहा है। जेसीबी मशीन अंदर घुस चुकी है। जेसीबी मशीन काफ़ी हाइट होता है, इसका काफ़ी भारी होती है, काफ़ी हैवी होती है, इसमें पावर भी बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि आप देख रहे हैं इस बिल्डिंग में एक एसी भी लगा है वहाँ पर, लेकिन उसको निकाला नहीं जा सका है। अब देखिए उसी कोने से लग रहा है कि जेसीबी अपना काम करना शुरू करेगी। अब देखिए यूपी सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार जो अवैध
किसी तरह का निर्माण हो या किसी तरह का रसूख और गुंडई पे कब्जा पे बनाई हुई प्रॉपर्टी हो, अगर वह जांच में सही पाई जाती है, गलत पाई जाती है, तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होता है। इस समय बुलडोजर वहां पर अपने सही जो गंतव्य स्थान है वहां पर पहुंच चुका है। बस जिस तरह से अधिकारी अभी हरी झंडी देंगे उसके बाद यहां पर कार्रवाई होनी शुरू हो जाएगी। यहां पर तमाम तरह के जो इस पूरे अयोध्या प्रशासन के जो लोग हैं वो मौके पे पहुंच चुके हैं। भारी यहाँ पे पुलिस फोर्स भी है, काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आइए कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कुछ बताएंगे कि यहाँ पर क्या कहेंगे सर। ये तालाब बगल आए भैया, बगल कुछ नहीं कहेंगे, नहीं कुछ नहीं कहेंगे। आप लोग बगल आ जाएं, थोड़ा बगल आ जाएं। अभी कोई बोलना नहीं चाह रहा है यहाँ पर, चूंकि कार्रवाई के बाद क्या कहते हैं कि अपनी बात रखेंगे। तो आप भी सर जिला प्रशासन से हैं? नहीं जी, जिला प्रशासन से नहीं है। तो देखिए इस तरह की चीज़ें हैं। तो बस कुछ ही अब मिनटों की बात है, कुछ मिनटों के बाद यहाँ पर बुलडोजर बस इस बिल्डिंग पर चलने जा रहा है। तो तस्वीरें हमारे सहयोगी राघवेंद्र आपको दिखा रहे थे, जहां पर बुलडोजर एक्शन शुरू होने वाला है। उसके पहले जो दुकानें हैं वो खाली की जा रही है, लेकिन ये पूरा अवैध कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। और राघवेंद्र के पास एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। राघवेंद्र, तस्वीरें दिखाइएगा। जी, तो आप देख सकते हैं ये अगर हम दुकानों की बात करें, सहयोगी से कहेंगे थोड़ा हमारे साथ आएँ और मैं दिखाता हूं कि किस तरह की यहाँ पे ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स था इसमें कितने दुकानें। देखो इस साइड भी देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 मतलब इस साइड में कम से कम 6 दुकानें ऊपर और अंदर तो बड़े बड़े हाल थे क्योंकि पूरा ये बैंक था। एक दुकानें यहाँ पे है, फ्रंट पे भी 12 दुकानें हैं, लगभग 2 दर्जन से अधिक यहाँ पर दुकानें हैं। साथ में अंदर की गैलरी में भी दुकानें हैं जो अभी बंद है, आप बिल्डिंग के अंदर नहीं जा सकते, यहाँ पर रोका गया है। तो लगभग देखा जाए तो ये करोड़ों रुपए की बनी हुई जो ये बिल्डिंग है किस तरह से मोहित को आर्थिक लाभ पहुंचाती थी। चूंकि इस जमीन की रजिस्ट्री नहीं थी, जमीन मोहित खान ने किसी से खरीदी नहीं थी, इसका नक्शा भी नहीं पास कराया था यहाँ से। लिहाजा जब यहाँ पे जो राजस्व की टीम है जब वह आती है जिलाधिकारी के निर्देश पर और जब वहाँ पर इस बिल्डिंग को देखती है चारों तरफ, तो सिर्फ बेकरी ही नहीं, ये जो बेकरी है ये सिर्फ बेकरी ही अवैध नहीं बनी थी जिसका लाइसेंस रद्द हुआ, फिर यहाँ पे बुलडोजर चला। उसके साथ ये बनाया हुआ ये जो कॉम्प्लेक्स है, सोचिए ये सरकारी तालाब है। जिस तरह से जब बारिश होता है तो तालाब गांव के काम आता है, चाहे वो जो छुट्टा जो पशु होते हैं उनके पानी पीने के लिए होता है, तमाम और अन्य कारणों के लिए, सिंचाई के लिए काम आता है। और ये कहते हैं कि जल ही जीवन है, तालाब काफ़ी काम आता है कृषकों के लिए, किसानों के लिए, ग्रामीणों के लिए। लेकिन उसके ज़मीन पर कब्जा करके इस पूरे देखो इसको, ये जो ज़मीन है यहाँ पर जो बची हुई इसको भी समतल किया गया। वो देखिए वहाँ पर बाउंड्री भी बनाई गई है। तो इस पूरे ज़मीन को लगभग आधे से ज़्यादा तालाब को कब्जे में ले लिया गया और साथ ही तालाब के भूमि पर इस अवैध कॉम्प्लेक्स को खड़ा कर दिया गया है, जिसको आज राजस्व टीम बस कुछ ही मिनटों में इसको जमींदोज कराने जा रही है। यहाँ पर बुलडोजर चलने जा रहा है। अब बुलडोजर की कार्रवाई में किसी तरह की रुकावट नहीं है। और देखिए हमारे साथ जो स्थानीय यहाँ के जो SDM हैं अशोक कुमार सैनी जी, मैं उनसे भी कुछ जानना चाहूँगा कि आखिर ये अब इसमें किस तरह की विलम्ब हो रहा है या कोई अभी कागजी कार्रवाई रह गई है। चूँकि बुलडोजर तो यहाँ पर काफ़ी संख्या है, मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर अब कितना SDM सर अब कितना वक्त रह गया है, कितने मिनट रह गए? अभी सचिव साहब हैं तो जो नेतृत्व कर रहे हैं, सचिव साहब यहीं पे हैं। अयोध्या विकास प्राधिकरण। कुछ वक्त लगेगा, कुछ सेकंड लगेगा, कुछ मिनट लगेगा? स्टार्ट हो रहा है, बस होने वाला है। देखिए ये कह रहे हैं कि बस कार्रवाई स्टार्ट होने जा रही है। आप देखिए बुलडोजरों की संख्या लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। मैं और आपके सहयोगी से अपने सहयोगी से कहूँगा कि आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या बुलडोजर की संख्या कुछ और बढ़ चुकी है, कुछ और आ गए हैं यहाँ पर, कि अभी सिर्फ 5 बुलडोजर यहाँ पर आए हैं, जिसमें से एक पोकलेन है जिसकी काफ़ी क्षमता होती है। का जो ये एक पावर जो जनरेटर है उसको भी हटाया जा रहा है, उसको भी शिफ्ट किया जा रहा है। और अयोध्या विकास प्राधिकरण के जो सचिव हैं देखिए वो खुद एक्शन मोड पे हैं और यहाँ पर पुलिस अधिकारी के साथ
उस समय इसी कॉम्प्लेक्स पे खड़े हुए हैं, चारों तरफ निगरानी कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं कि आखिर किसी तरह कोई नुकसान नहीं है। यानी बुलडोजर चलने से पहले अभी देखो एसडीएम जो है अशोक सैनी, वह भी यहाँ पर अपने पुलिस जवानों के साथ वहाँ पर पहुँच चुके हैं मोहित खान के कॉम्प्लेक्स पर। तोड़ने से पहले, बुलडोजर चलाने से पहले जिस तरह की पूरी एक जिम्मेदार अधिकारी की तरह जो ये बात होती है, कहीं कोई नुकसान तो नहीं है, कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसको तोड़ने में काफ़ी कुछ बाद में इन लोगों को नुकसान हो या झेलना पड़े, तो उन सब सारी चीज़ों को दुरुस्त किया जा रहा है, उसको करेक्ट किया जा रहा है। उसके बाद अभी कुछ ही मिनट में सारी प्रक्रिया पूरी करके बुलडोजर की कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। हमारे सहयोगी आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो कार्रवाई है वो शुरू होने वाली है, लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि कुछ और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कन्नौज से, जहां अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कन्नौज की और दूसरी अयोध्या की। कन्नौज में अवैध कोल्ड स्टोरेज को ढाया जा रहा है, जो कि नवाब सिंह के करीबी का है। 450 वर्ग मीटर से ये कब्जा हटाया जा रहा है। प्रशासन ने नोटिस दिया था, अवैध निर्माण हटाने के लिए कहा था, और अब इसे नोटिस देने के बाद, नोटिस चस्पा करने के बाद तोड़ा जा रहा है। ये 3 तस्वीरें हैं, अयोध्या, कन्नौज और छतरपुर की। ये तस्वीर निकल करके सामने आ रही है, जहां आप देख सकते हैं कि जो बुलडोजर वाली कार्रवाई है वो की जा रही है। तो मोहित खान के जो तमाम अलग अलग ठिकाने हैं और इस तरह से जो अवैध संपत्ति है, हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कहां कहां कौन सी वो संपत्ति रडार पर है। साथ ही साथ कन्नौज वाला जो मामला है उस पर भी किस तरह से ये बुलडोजर एक्शन चालू है, वो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, और इससे पहले मोहित खान की जो बेकरी है उस पर भी बुलडोजर एक्शन हो चुका है। उसे लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम तरह के जो सवाल हैं वो उठाए गए थे, उसे गलत बताया गया था, और ये वही बेकरी थी जिसमें दरअसल उस नाबालिग को बुलाया गया था और वो कुकृत्य जिसे अंजाम दिया गया था। लेकिन हमारे सहयोगी राघवेंद्र लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, लगातार वो पल पल की जानकारी भी हम तक दे रहे हैं। राघवेंद्र, आप बता रहे हैं कि ये एक्शन किस तरह से यहाँ पर शुरू हो रहा है, पूरी टीम जो है वो वहां पर इस वक्त मौजूद है, लेकिन और कौन कौन सी वो संपत्ति हैं जो चिन्हित की गई हैं, जो रडार पर हैं, इसके अलावा? बिल्कुल, देखिए यह भी कहा जा रहा है कि मोहित खान का जो इनके पास जो पैसा आता था, जो कारोबार था, इनके कुछ जानने वाले विदेशों में भी हैं। एक एंगल यह भी है कि क्या हवाला का भी पैसा इनके कारोबार में इन्वॉल्व है। पुलिस उस माध्यम की भी जांच कर रही है, और इनके और भी तमाम संपत्ति क्या है, इन्होंने शायद ज़मीन भी कुछ बनाई है, कुछ प्रॉपर्टी भी बनाया है इनका, चाहे वो एक जो इनका मकान है वह भी काफ़ी बड़ा मकान है, उस पर भी उसकी भी जाँच हो रही है कि इसमें किस तरह का पैसा लगा हुआ है। साथ ही और भी अन्य प्रॉपर्टी हैं जहाँ पर मोहित खान या उनके सहयोगियों का उसमें पैसा लगा हुआ है, उस एंगल पर भी जांच हो रही है। लेकिन मैं बड़ी बात आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे जो जिला प्रशासन है, यानी कि अयोध्या विकास प्राधिकरण के जो सचिव हैं और एसडीएम हैं, वह कुछ 2-3 दुकानें ऐसी हैं जिनमें ताला बंद है, उस ताले को खुलवाया भी जा रहा है, उसको भी समझा जा रहा है कि उसमें आखिर किसका सामान हो सकता है, क्या हो सकता है। तोड़ने से पहले उसकी भी जाँच हो जाए, उसको भी समझ लिया जाए। प्रशासन वो अपनी कार्रवाई उसको पूरा कर रही है। चूँकि यहाँ तमाम अधिकारी मौजूद हैं मौके पर, शायद उसकी सारी वीडियोग्राफी भी कराएं, या और भी कोई कुछ अगर कोई तथ्य हो, कोई बात हो, अगर कुछ ऐसी चीज़ें ना हो इस दुकान में जो काफ़ी उसको दुकानदार को नुकसान झेलना पड़ा। हालांकि नोटिस तो बहुत पहले ही दे दिया गया है कि आप लोग अपने अपने दुकानों को हटा लीजिए, जो भी आपको लगता है उचित सामान, कीमती सामान, उसको आप हटा लीजिए। तो इसमें प्रशासन का कोई दोष भी नहीं होगा। अगर बुलडोजर चलता है, कोई व्यक्ति अपनी दुकान को खाली करके सामान नहीं निकालेगा तो स्वयं उसका वो जिम्मेदार होगा। चूँकि नोटिस तो पहले ही लगा कि उनको बता दिया गया है कि आप अपने अपने सामानों को हटा सकते हैं, दुकान खाली कर दीजिए।